हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगेन, हमेशा की तरह ये क्लियर कट डिस्क्लेमर, इस वीडियो में हम 3 से 4 स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इन स्टॉक्स को आपको किसी भी तरह का बाय, सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं समझना है। ये जो है हम सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं इन स्टॉक्स को। तो इन स्टॉक्स को आप अपने रडार पे जरूर रख सकते हैं, लेकिन कोई बाय, सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन ये बिल्कुल भी नहीं है। ये सब चीजें जो है आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड सबसे पहले तो इंडेक्स की बात कर लेते हैं। आज के दिन भी निफ्टी 50 देखते हैं। अब पिछले 3-4 दिनों में देख ही रहे होंगे कि एक ही रेंज में घूम रहा है, लेकिन स्लाइटली धीरे 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 जो है मार्केट नीचे ही जा रहा है। एंड आज के दिन भी आप देखेंगे एकदम से एंड के टाइम पे एकदम से जो गिरावट आई, एकदम से डिप आया, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा यहाँ पे कि एकदम से अचानक से ऐसा शार्प मूवमेंट आया, लेकिन मार्केट क्लोज हो गया। और अगर शायद क्लोज नहीं होता तो शायद ये और भी नीचे जा सकता था। वहीं बात करें बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स की, तो ये तो ऑलरेडी बेयर मार्केट में आ चुके हैं, क्योंकि 20% से जब ज्यादा कोई भी इंडेक्स गिर जाता है तो वो बेयर मार्केट में चला ही जाता है। और यहाँ तो 23-23.5% क्रैक डाउन हो चुका है। वैसे ही मिड कैप भी आप देखें तो मिड कैप भी बेयर मार्केट में ही है, 20% से ऊपर ये भी 20% से ज्यादा ये भी नीचे जा ही चुका है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, आज का वीडियो का टॉपिक जो है हमारा, हम ऐसे स्टॉक्स को स्टडी करने जा रहे हैं आज जहां पे प्रमोटर यानी कि कंपनी के मालिक ने खुद ही अपनी कंपनी के शेयर्स को उठाए हैं। क्योंकि देखिए, इसका सीधा सा देखिए, अगेन ये जो डेटा मैं प्रेजेंट करूंगा यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, ये दिसंबर मंथ का है, यानी कि दिसंबर मंथ का जो शेयर होल्डिंग है उसके हिसाब से। तो ये हो सकता है कि उन्होंने शेयर्स खरीदे और दोबारा बेच दिए हों, क्योंकि ये चीजें जो है हमें 3 महीने बाद, जब नया शेयर होल्डिंग पैटर्न मार्च में आएगा, तभी हमें ये चीज पता लगेंगी। लेकिन हाँ, सारी कंपनियां काफी अच्छी डिसेंट कंपनियां, लेकिन सारी की सारी स्मॉल मिड कैप टाइप की कंपनीज हैं। तो आपको वैल्यूएशन को देख के एंड करंट मार्केट सिचुएशन को भी ध्यान में रखना है। लेकिन हाँ, अगर गिरती मार्केट में प्रमोटर्स अगर बाइंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा पॉजिटिव चीजें तो वहां पे जरूर देखने को मिली जाती है। तो प्रमोटर्स, आपको पता ही है, जो कंपनी के मालिक होते हैं उनको सबसे ज्यादा नॉलेज होती है अपनी कंपनी के बारे में कि कब उनका शेयर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। उनको हर चीज डीपली अच्छे से एनालाइज उनको पता होती है, क्योंकि वो कंपनी को रन कर रहे होते हैं। और ऐसी भारी गिरावट में अगर प्रमोटर्स कंपनी के शेयर्स उठा रहे हैं तो कुछ तो बात उस शेयर में जरूर हो सकती है। अगेन, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रमोटर ने बाय किया, एफआईएस ने बाय किया या डीआईएस ने बाय किया तो आप भी डायरेक्टली जाके उसमें कूद जाएं, नहीं। लेकिन हाँ, इसको हम एक रेफरेंस पॉइंट की तरह कि हाँ भाई, इन स्टॉक्स में ऐसा क्या है, तो उसको हम स्टडी जरूर कर सकते हैं कि हाँ भाई, अगर ये लोग बाय कर रहे हैं तो हमें भी स्टडी करना चाहिए। उनको ब्लाइंडली हमें कभी भी किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। आप चाहे किसी को भी फॉलो करते हो, ब्लाइंडली अगर आप कॉपी करने जाएंगे तो हमेशा लॉस ही खाएंगे। तो आपको ये स्टडी करना है कि हाँ, कंपनी में दम है कि नहीं है। तो चलिए, इसी संदर्भ में हमारी पहली कंपनी जो है वो है पूना वाला फिनकॉर्प लिमिटेड। तो ये स्टॉक भी आप देख सकते हैं, आज के दिन तो समहाउ ग्रीन में बंद हुआ। 5 दिन की बात करें 5-6%, 6 महीने में भी, सॉरी 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल की बात करें तो टॉप लेवल से 40-45%, यानी कि आधा मार्केट कैप लगभग लगभग साफ हो चुका है। अगर आप टॉप लेवल से देखेंगे तो आई थिंक 50 के आसपास, 44-45% है। 5 साल की बात करें तो सिनेरियो थोड़ा बदल जाता है। कंपनी ने काफी अच्छे से वेल्थ जनरेट करके दी है अपने इन्वेस्टर्स को, लेकिन पिछले 1 साल लगभग लगभग होने चला है, मार्च से ये गिरावट चालू हुई थी और 44% अभी तक क्रैक हो चुका है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो ठीक है, काफी वॉलेटाइल स्टॉक रहता है, क्योंकि वैसे भी जैसे मैंने आपको बताया मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, तो इस तरह की वॉलेटिलिटी तो इन स्टॉक्स में होती ही होती है। तो चलिए, कंपनी का सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ही जंप कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिसंबर मंथ में, हालांकि देखिए आपको देखने में लगेगा कि 61.87 का 62.36 ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे लाखों करोड़ों के शेयर्स जो है एक्सचेंज होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी सबसे पॉजिटिव चीज ये है, प्रमोटर्स के साथ साथ एफआईज ने भी यहाँ पे बाइंग करी है। जबकि आपको लगातार ये सुनने को मिल रहा होगा कि एफआईज लगातार अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं, लेकिन इस स्टॉक में अगर आप देखें तो एफआईज ने यहाँ पे
खरीदारी करी है, जो कि एक अच्छी चीज है। वहीं साथ के साथ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि हमारे म्यूचुअल फंड हाउसेज या इंश्योरेंस कंपनीज, वहां पे इन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो तीन जो सबसे ज्यादा जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है, उन तीनों ने ही इस स्टॉक में बाइंग करी है। तो एक पॉजिटिव फैक्टर जरूर होता है, लेकिन अगेन आपको याद दिला दूं, आपको ब्लाइंडली जंप नहीं करना चाहिए कभी भी। आपको खुद से स्टडी करना चाहिए कि हाँ भाई कंपनी कैसी है, रिच वैल्यूएशन है या क्या है क्या नहीं है। तो आपको ये चीजें स्टडी करनी चाहिए। एंड पब्लिक ने अपना यहाँ पे माल बेचा है, क्योंकि पब्लिक परेशान होगी। एंड आपको पता ही है, ऐसी सिचुएशन में पब्लिक काफी प्रेशर में आ जाती है और वो अपने शेयर्स को जो है सेल कर देते हैं। और ऐसे ही जब डिस्काउंट पे बिकवाली होती है, तो ऐसे ही बड़े प्लेयर्स जब अंडर वैल्यूड हो जाता है स्टॉक, तो उनको वो ग्रैब कर ही लेते हैं। तो बात कर लेते हैं क्या काम करती है पूनावाला फिनको। अब आपको नाम से ही थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ये एक एनबीएफसी है, तो आप पढ़ भी सकते हैं, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद SBI and it engage in providing consumer MSME financing as well as general insurance service। तो ये इंश्योरेंस में भी है, लेकिन सबसे खतरनाक MSME यानी कि स्मॉल एंड मीडियम टाइप के लोन्स देती है। और आपको पता है, ये स्मॉल एंड मीडियम टाइप्स के जो लोन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रिस्की कैटेगरी में आते हैं। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, इक्वाटा स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, या जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, और जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो छोटे छोटे लोन्स वगैरह देते हैं, रूरल में ज्यादा लोन्स देते हैं, वहां पे दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे लोन्स के डिफॉल्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो आप देख सकते हैं प्री ओन्ड कार फाइनेंस में है, पर्सनल लोन्स भी देते हैं, बिजनेस लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रोफेशनल लोन्स, न्यू ब्रॉडकास्ट बास्केट भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने इंडसइंड बैंक के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया था मई 2024 में। की रेशियो भी देख सकते हैं, तो एनपीए आप देख सकते हैं क्लियर कट, जो 2022 में 3.29 के थे वो 2.1 पे हुए थे Q2 FY25 के हिसाब से ये डेटा है। नेट एनपीए की भी बात आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो भी आप चेक कर सकते हैं। इंक्रीज इन ग्रॉस एनपीए ऑन अकाउंट ऑफ हायर स्लिपेजेस इन एसटीपीएल, स्मॉल जो टाइप के लोन्स होते हैं वहां पे आप देख सकते हैं हायर स्लिपेज, मतलब बहुत ही ज्यादा लोन्स यहाँ पे दिक्कतों में आए होंगे इनके। ठीक है, तो बाकी चीजें भी आप देख सकते हैं। 33% एमएसएमई को ये लोन्स देते हैं, पर्सनल एंड कंज्यूमर्स में भी। ठीक है, डिसकंटिन्यूड बाकी चीजें भी आप अच्छे से पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं किस प्रकार के फाइनेंशियल वगैरह। 21,000 करोड़ की कंपनी है, तो एक स्मॉल मिड कैप टाइप की कंपनी है। स्टॉक भी देखिए 128 को, तो बहुत ही ज्यादा महंगा स्टॉक है। ठीक है, तो आपको इसको रडार पे रखना है। ठीक है, और जो भी चीजें मैंने पॉजिटिव बनाई है उनको तो रखना ही है ध्यान में, लेकिन स्टॉक अभी भी बहुत ज्यादा महंगा, यहाँ पे स्टॉक पी के हिसाब से देख ले। लेकिन अगर देखिए एनबीएफसी को जो है उसका जो बेस्ट पैरामीटर है, अगर उसका आपको वैल्यूएशन चेक करना है, तो वो प्राइस टू बुक वैल्यू होता है। अगर प्राइस टू बुक देखे तो वहां पे भी ये थोड़ा बहुत महंगा जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा महंगा देखने को यहाँ पे जरूर नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन पी रेशो के हिसाब से जरूर महंगा है, लेकिन एनबीएफसी या बैंक हो गए उनका प्राइस टू बुक ज्यादा अच्छा पैरामीटर होता है उनकी वैल्यूएशन को जांचने का। तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्री से हालांकि महंगा जरूर है अभी भी, लेकिन हाँ जिस तरह की ब्रूटल गिरावट चल रही है, आप इस स्टॉक को फोकस में जरूर रख सकते हैं कि जब इसका वैल्यूएशन और अच्छा हो जाए तो शायद आप इसको अच्छे से, अगर आपने स्टडी किया होगा तो उस टाइम पे आप इसके बारे में विचार जरूर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पी रेशो का चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हैं। पिछले एक साल का देखें तो लगातार पी रेशो कम ही हुआ है, लेकिन 5 साल सॉरी ये प्राइस का था। पी रेशो की बात करें तो ये देखिए अभी भी ये काफी जंप देखने को यहाँ पे जरूर मिल रही है। ठीक है, उसके बाद प्रोज की बात करें तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 28.2 CAGR ओवर लास्ट 5 years। तो अच्छी बात है, प्रॉफिट ग्रोथ अगर डबल डिजिट में हो रही है। तो स्टॉक इज कौन देख लीजिए, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2.72 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट है, इनको भी आपको कंसिडर जरूर करना चाहिए। और देखिए कॉम्पिटिटर, इतने हाथी कॉम्पिटिटर हैं इनके, तो आप देख ही सकते हैं 21,000 करोड़ की कंपनी है, तो एक छोटी कंपनी है। यहाँ पे इस बार के नंबर्स पे भी थोड़ी नजर मार लेते हैं। तो अगर बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पे तो लॉस में से कंपनी प्रॉफिट में आई, जो कि अच्छी बात है। ईयरली बात करें तो काफी खराब परफॉर्मेंस था, इसी वजह से शायद स्टॉक में इतनी पिटाई भी देखने को हमें मिल रही थी। ठीक है, लेकिन अगर रेवेन्यू की बात करें तो अच्छा ही रेवेन्यू वहां पे उन्होंने किया था। ठीक है, ईयरली परफॉर्मेंस भी देखें पिछले 3 4 5 साल का, तो 27
माइनस, फिर 375, फिर 685, फिर 1683। अब देखिए सीधा प्रॉफिट 171 पे आ गया। तो यही होता है थोड़ा जो बड़ी जो छोटी कंपनीज होती है उनके साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो अपने प्रॉफिट्स को जो है एक ही रेंज में कंटिन्यू नहीं कर पाती। आप देख सकते हैं 145 पहले भी देखे, 160, 187, 213, फिर अगेन 13। तो ये चार्ट पैटर्न से भी हमें ये चीज समझ में आती है कि इतना वॉलाटाइल जो चार्ट पैटर्न है वो इसी कारणों से रहा है। ठीक है, तो ये सब हमने ईयरली प्रॉफिट भी देख लिया। तो बैलेंस शीट वगैरह में तो आपको पता ही है ये एक एनबीएफसी है, तो कर्जा तो यहाँ पे जरूर देखने को मिल ही जाएगा। तो ये थी हमारी पहली कंपनी जिसका नाम था पूना वाला फिनकॉर्प। ये जो एक एनबीएफसी कंपनी है, तो इस पे उसको भी आप रडार पे जरूर रख सकते हैं। अगेन कोई बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन आपको बिल्कुल भी इसको नहीं समझना है, क्योंकि कुछ पॉजिटिव चीजें हैं तो कुछ नेगेटिव चीजें भी स्टॉक में जरूर देखने को मिल रही हैं। तो आप खुद से स्टडी करना है, जब आपको खुद से भरोसा आ जाए कंपनी में तभी आपको निवेश करना चाहिए। तो हमारी दूसरी कंपनी के बारे में आ जाते हैं यहाँ पे। तो दूसरी हमारी कंपनी है यहाँ पे हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। इसको भी देख लेते हैं, एक सेकंड, इसका चार्ट अगर खुल जाए, नहीं यहाँ खुलेगा, 1 सेकंड। तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक के बारे में भी एक साल में, हालांकि बहुत कम स्मॉल कैप शेयर्स ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो एक साल में ग्रीन में नजर आ रहे हैं, फिर भी ये ग्रीन में थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। 6 महीने में हालांकि गिरावट की है। एंड टॉप लेवल से देखें तो ये स्टॉक भी लगभग 36-37% यहाँ पे क्रैक डाउन हो चुका है। ठीक है, और ये कंपनी भी अगर आप देखें तो 20,000 करोड़ की ही कंपनी है। तो एक छोटी अगेन स्मॉल कैप कंपनी यहाँ पे, और एक हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल में केमिकल कंपनी है। इसका भी शेयर होल्डिंग यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्रमोटर्स ने यहाँ पे 50.78 से बढ़ा के 51 कर दिया है। दूसरा एफआईज ने हल्की सी बिकवाली की है, डीआईज ने थोड़ा सा खरीदा है, तो अच्छी बात है। लेकिन पब्लिक से भी यहाँ माल छीना गया है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि पब्लिक ने यहाँ पे शेयर होल्डिंग अपनी कम करी है, एंड एफआईएस, डीआईज एंड प्रमोटर्स ने मिलकर थोड़ा थोड़ा माल यहाँ पे जरूर उठाया है। देखिए ये थोड़ा बहुत देखने में लगता है कि हाँ बहुत छोटा है, लेकिन हाँ यहाँ पे लाखों करोड़ों के शेयर्स एक्सचेंज होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं Himadri Specialty Chemical is primarily engaged in the manufacturing of carbon materials and chemicals. It is the number one coal pitch manufacturer in India. Is the only company to manufacture advanced carbon material in India. It is also the largest player of the naphthalene and SNF in India. आप देख ही सकते हैं, बाकी की डिटेल्स भी आप पढ़ सकते हैं। सॉरी, तो बाकी आप वेबसाइट पे जाएंगे इनकी तो वो भी आपको काफी चीजें देखने को मिल जाएंगी, किस किस तरह के प्रोडक्ट्स में ये कंपनी काम करती है। ठीक है, तो बाकी इसके चीजें देख लेते हैं। 20,000 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक पीवी 40 का है, आरओसी काफी हेल्दी है 18 का, 15 से 20 के आसपास तो होना ही चाहिए। आरओवी 15% के आसपास है, इंडस्ट्री 28। तो अगेन महंगा स्टॉक यहाँ पे जरूर है, क्योंकि देखिए स्मॉल कैप मिड कैप में जब बुल रन आता है तो ये स्टॉक्स आमतौर पर बुल रन के दौरान जो है ओवर वैल्यूड हो ही जाते हैं। ये एक नॉर्मल सी बेसिक सी चीज है, ये हो ही जाते हैं। बहुत कम ही स्टॉक्स होते हैं जो ओवर वैल्यूड नहीं होते, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप जब आपको न्यूज चैनल पे देखने को मिलता है कि ये स्मॉल कैप इतना भागा, एक साल में 500% के रिटर्न, 2 साल में इतने, तो स्टॉक्स में ओवर हाइप बन ही जाती है। पी रेशियो की बात करें पिछले 5 साल में तो लगातार ऊपर ही जाने को मिल रहा है, लेकिन एक टाइम पे जो था उसके बाद करेक्ट हुआ, उसके बाद फिर से अगेन ऊपर हुआ। तो यहाँ पे कंपनी के नंबर जरूर सुधरे होंगे, ये देख के जरूर पता लग रहा है। प्रोस की बात करें, कंपनी है रिड्यूस्ड डेट, तो अच्छी बात है, कर्जे को कम करना, कर्जे को यहाँ पे कम भी है। और देखिए प्रमोटर होल्डिंग है इंक्रीज बाय 0.78% ओवर लास्ट क्वार्टर, तो ये भी आप देख सकते हैं। कॉन्स की बात करें तो अपनी बुक वैल्यू से 6.11 टाइम्स ज्यादा वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी एज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी 10.7 ओवर लास्ट 3 ईयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके भी कॉम्पिटिटर आप देख ही सकते हैं, बड़े बड़े हाथी हैं यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इस बार के नंबर देख लेते हैं। तो सितंबर 2024 दिसंबर 2024 क्वार्टरली फ्लैटिश परफॉर्मेंस था। ईयरली देखें तो काफी शानदार कंपनी ने यहाँ पे नंबर जनरेट जरूर करके दिखाए थे। एंड ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ भी देखें तो सिंगल डिजिट में थी, ठीक ठाक ही थी। प्रॉफिट ग्रोथ की भी देख लेते हैं यहाँ पे बात एक बार। तो प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे डबल डिजिट में थी 30% की, जो कि अच्छी बात है। यानी कि प्रॉफिट सेल्स बेशक सिंगल डिजिट में हुई, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ उनकी डबल डिजिट में जरूर हुई, जो कि अच्छी ही बात देखने को मिल रही है। पिछले 3-4-5 साल के नंबर देखें तो आप 2021 से देख सकते हैं 47, 39, 216, 411, 515,
तो कोविड के बाद जो एक डिप आया था इनके प्रॉफिट्स में, वहां से कंपनी ने अच्छा कमबैक किया, जिस वजह से आप देख भी सकते हैं स्टॉक वो चीज दिखा भी रहा है आपको 5 साल में कि कोविड के बाद जो क्रैक हुआ था यहाँ पे कंपनी, ये देख सकते हैं यहाँ पे 2020-21 यहाँ पे, उसके बाद से कंपनी ने बहुत ही शानदार बुल रन दिखाया और नंबर्स वहां पे सपोर्टिंग भी दिख रहे हैं। यहाँ पे नंबर जिस तरह से कंपनी ने दिखाए थे, चार्ट पैटर्न भी उसी हिसाब से भागता हुआ हमें नजर देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी चीजें भी आप पढ़ सकते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल की 12% है। प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं पिछले 5 साल की तो 5% है, लेकिन पिछले 3 साल का देखिए 36% सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ 106% की। इसी कारण से आज भी स्टॉक जो है 1 साल के रिटर्न देखेंगे तो आज भी पॉजिटिव है, जो कि अच्छी बात है, जो कि काफी रेयर स्टॉक्स में से देखने को मिल जाता है जो स्मॉल एंड मिड कैप होने के बाद भी रेड में नहीं आए। रिजल्ट्स की बात करें तो 1600, 1700, 1800, 2200, 3800, 3300, तो रिजर्व्स क्या होते हैं? देखिए, जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा वो रिजर्व्स में रखती है, यानी कि अलग से सेफ्टी के तौर पे, यानी कि फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक कंपनी लॉज में एक्ट बना हुआ है, वहां पे वो रखती है। तो रिजर्व्स भी अगर लगातार बढ़ रहे होते हैं तो वो एक अच्छी बात है, क्योंकि देखिए रिजर्व कहां से लिया जाता है? वो प्रॉफिट्स में से ही निकाल के कंपनी अपनी दूसरी जगह पे रखती है। तो अगर रिजर्व भी बढ़ रहे हैं यानी कि कंपनी अच्छा ही बिजनेस कर रही है, जिसकी वजह से उनके रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की डेट की बात करें तो एक टाइम पे 729 का था, फिर 587, 842, फिर 605, फिर 348। तो कंपनी ने कर्जा जरूर लिया था, लेकिन लगातार कंपनी की यही कोशिश रहती है कि कर्जे को कम किया जाए कैसे भी करके, जो कि अच्छी बात है। टोटल एसेट्स की भी बात करें तो एसेट भी आप देख सकते हैं लगातार कंपनी के बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी पॉजिटिव बात जरूर है। ठीक है, उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आपको मैंने बता ही दिया। तो वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस कंपनी का भी, एंड काफी अच्छे नंबर भी है। लेकिन अगेन जिस तरह की स्मॉल एंड मिड कैप में गिरावटें चल रही हैं, उसको आपको स्टॉक को भी रडार पे जरूर रख सकते हैं। जब इसका वैल्यूएशन कुछ और अच्छा हो जाए आपके हिसाब से, आप जब खुद से स्टडी करेंगे तो आप इस स्टॉक को जरूर देख सकते हैं। तो देखेंगे जब रडार पे रखा होगा, पहले से स्टडी कर रखा होगा, तभी आप मौका आने पे चौका लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मीडियन पी के हिसाब से भी देखें तो 32 का मीडियन पी स्टॉक का निकल के आता है, लेकिन अभी एक्चुअल में ये 40 पे चल रहा है। तो ये सब चीजें कंसीडर जरूर करनी चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप किसी भी वैल्यूएशन पे किसी भी स्टॉक में एंटर कर लेंगे तो आप ज्यादा पैसा कभी भी कमा नहीं पाएंगे। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आप अच्छा पैसा कमा लेंगे, अगर आपकी किस्मत खराब रही और आपने रिच वैल्यूएशन पे लिया होगा तो आप काफी लंबे टाइम तक उस स्टॉक में फंस सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग कंपनी मुझे लगती है। तो इस कंपनी का नाम है सारेगामा इंडिया लिमिटेड। तो आपको स्टॉक के नेम से पता चल गया होगा कि जो यूट्यूब पे नए नए गाने आते हैं तो कईयों का आपने देखा होगा कि टी सीरीज के द्वारा आया या सारेगामा के द्वारा आया, टिप्स इंडस्ट्री के द्वारा आया। तो ये जो है म्यूजिक इंडस्ट्री की कंपनी है। इस इंडस्ट्री की सबसे खास बात ये क्या लगती है मुझे, एक गाना अगर इनके ब्रांड के अंदर में अगर रिलीज हो गया तो सालों साल तक उसी गाने से रिकरिंग इनकम इनको आती रहती। जैसे कि यूट्यूब पे अगर किसी का यूट्यूब चैनल है, अगर वो वहां पे वीडियो डालता है तो सालों तक उसके बाद रिकरिंग इनकम उसी सेम कंटेंट की आती रहती है। तो सेम उसी तरह का बिजनेस सारेगामा इंडिया, टिप्स इंडस्ट्रीज एक इसी का कॉम्पिटिटर है। वो उस कंपनी को भी आप स्टडी कर सकते हैं, वो भी काफी डिसेंट कंपनी देखने को मिल जाती है। इसके 1 साल के बात करें तो ये भी काफी अच्छी बात है कि अभी तक नेगेटिव में नहीं आया। और काफी अच्छी बात है कि 11 जून से जब इलेक्शन के टाइम से लगातार एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 5 साल की बात करें तो अगेन 1200-1300% के बहुत ही ज्यादा अच्छे रिटर्न्स बने हुए हैं। एंड अच्छी बात देखिए, लगभग जनवरी 2022 से ये एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। पिछले 3-4 साल से ये स्टॉक कहीं नहीं गया है। तो इसमें एक तरह से आप कह सकते हैं टाइम करेक्शन हो रहा है, इसमें प्राइस करेक्शन तो नहीं हुआ है, टाइम करेक्शन जरूर हो रहा है। टाइम करेक्शन का मतलब ये होता है कि आपका स्टॉक एक ही रेंज में घूमता रहता है काफी टाइम तक। तो ये भी देखिए, बाजार में ना 2 तरह के करेक्शन होता है। एक होता है प्राइस करेक्शन, मान लो आपने 500 का शेयर लिया, वो 250 आ गया तो वो तो हो गया आपका सीधा प्राइस करेक्शन। लेकिन आपने कोई स्टॉक 500 रुपए का लिया और वो 4 साल तक एक ही 500 की रेंज पे पड़ा हुआ है, तो उसमें आपका प्राइस डैमेज तो नहीं हुआ, लेकिन आपका टाइम करेक्शन जरूर हुआ। वहां पे टाइम करेक्शन का मतलब भी आप सीधे तौर पे यही ले सकते हैं कि आपने पैसा डाला था, उसका कोई रिटर्न ही नहीं बना, तो एक तरह से आपने अपना उसी पैसे को आप कहीं और लगाते तो आप शायद रिटर्न जनरेट कर सकते। तो इसी को हम टाइम करेक्शन भी कह लेते हैं कि आपका पैसा एक ही जगह फंसा हुआ है। ठीक है, तो इस कंपनी की भी बात कर सकते हैं। तो सारेगामा इज द ओल्डेस्ट म्यूजिक लेबल कंपनी फ्रॉम इंडिया।
ठीक है, ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया, देन एचएमवी, द कंपनीज एमिंग टू बी अ प्योर प्ले कंटेंट कंपनी सपोर्टेड बाय द ग्लोबल कंजप्शन बूम since 2017. Saregama has been making headlines again owing to the launch of two unique initiatives, Saregama Karwa and Udly Firms. Saregama Karwa आपको पता ही होगा, जिसमें काफी पुराने एक रेडियो टाइप का ये बेचते थे, वो काफी फेमस भी हुआ था उस टाइम पे जब आया था। ठीक है, इस कंपनी का भी देख सकते हैं। तो ये तो और भी छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, 9,000 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक भी अगेन काफी महंगा है, 46 का। आरओसी 19 का है, इंडस्ट्री भी 33 का है। ठीक है, तो इंडस्ट्री भी से अगेन महंगी देखने को मिल रही है। आरओई 14 का है, फेस वैल्यू 1, प्राइस टू बुक के हिसाब से भी यहाँ पे महंगा जरूर देखने को आपको मिलेगा। पी रेशो का भी चार्ट पैटर्न हम देख लेते हैं पिछले 5 साल का। तो लगातार देखिए कंसोलिडेट कर रहा है पी रेशो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कूल डाउन जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा कूल डाउन नहीं देखने को मिल रहा है। मीडियन पी भी आप देख सकते हैं 39 का है कंपनी का, एंड अभी भी कंपनी 46 पे है। तो अभी भी काफी महंगे वैल्यूएशन पे जरूर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। लेकिन हालांकि कॉन्स देखें तो यहाँ पे ब्लैंक है, अच्छी बात है। प्रोज की बात करें, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, क्योंकि इनको ज्यादा कर्जा लेने की जरूरत पड़ती नहीं है। कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव क्वार्टर्स, कंपनी हैज डिलीवर गुड profit growth of 29.8 CAGR over last 5 year. Company has been maintaining a healthy dividend payout, तो डिविडेंड भी अच्छा कंपनी देती है। ठीक है, उसके कॉम्पिटिटर की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, टिप्स इंडस्ट्री, टिप्स म्यूजिक, इस कंपनी को भी आप जरूर स्टडी कर लेना। ये इससे भी थोड़ी छोटी कंपनी है, लेकिन वैल्यूएशन के फ्रंट पे देखें तो दोनों ही महंगी की ही कंपनियां यहाँ पे देखने को जरूर मिल रही हैं। ठीक है, तो जब भी आपको वैल्यूएशन कंफर्टिंग लगे तो आप इस स्टॉक्स को, अगर आप पहले से स्टडी कर रखा होगा और वैल्यूएशन जब कंफर्ट लेवल पे आ जाए तो आप इस स्टॉक को जरूर देख सकते हैं। इस बार के नंबर देख सकते हैं, तो सेल्स में तो आप देख ही रहे होंगे, काफी अच्छी जंप देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर 137% की ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ दिखाई देने को मिल रही है, जो कि पहले 204 थी, सीधा 483 पे पहुंची। तो सेल्स ग्रोथ भी देखे तो लगातार इनकी डबल डिजिट में है। तो डबल डिजिट की सेल्स ग्रोथ है, तो अगेन बहुत ही, जिस तरह से चार्ट पैटर्न में भी आपको देखने को मिल रहा है, 5 साल में 1200% की रिटर्न इस कंपनी ने ऐसे ही जनरेट करके नहीं दी है, क्योंकि सेल्स के नंबर काफी जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स भी आप देख सकते हैं, तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ के 23, -15, -6, फिर 19% यहाँ पे कमबैक जरूर किया है कंपनी ने। ठीक है, और कंपनी के यहाँ पे नंबर देखेंगे दिसंबर के हिसाब से 59 करोड़ का प्रॉफिट जो है, सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात हुई है यहाँ पे, 1 सेकेंड, नेट प्रॉफिट, हाँ ये रहा 45 का 62 करोड़ हो गया। तो क्वार्टरली काफी शानदार नंबर थे, एंड ईयरली भी देखे तो 52 का 62 होगा। तो यहाँ भी कंपनी ने काफी अच्छा डिसेंट ही परफॉर्मेंस दिया है। पिछले 4-5 साल के भी नंबर देखेंगे अगर आप, 44, 113, 153, 185, 198, तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली जो है कंपनी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और सबसे बड़ी बात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए कितने तगड़े मार्जिन है, 12, 29, 35, 30, 31, 22। वहीं अगर आप हिमाद्री का देखेंगे, हिमाद्री वगैरह का अगर आप देखेंगे 8, 15, 17, वहीं पूना वाला का अगर आप, यहाँ ये तो फाइनेंसिंग वाली कंपनी है, यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम मार्जिन देखना पड़ता है। ठीक है, तो हिमाद्री का मैंने आपको दिखाया कि इनके कम रहते हैं, और क्योंकि इनका जो काम ही इस तरह का है कि ऑनलाइन है, आपको ज्यादा उस पर ज्यादा सॉफ्टवेयर वगैरह पे आपको ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता, तो इनके मार्जिन हमेशा आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे हमेशा। और सेल्स ग्रोथ भी काफी अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी अच्छी है, वो चीजें आप यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। 3 साल में 22% की सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 21% की है। स्टॉक प्राइस का जो CAGR है 3 साल का 9% का है, 5 साल का 71% है। ठीक है, रिजर्व्स की बात करें 1500 करोड़ के रिजर्व है, एंड कर्जा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन कंपनी को कर्जे की कोई बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, ओनली 5 करोड़ का ही मात्र कर्जा है। एंड टोटल एसेट्स भी देख सकते हैं आप, लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। फिक्स एसेट्स की भी बात करें वो भी बढ़ रहे हैं, तो अच्छी चीज है। ठीक है, उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ जाते हैं। 59 का 59.50, कोई बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में नहीं बढ़ा है यहाँ पे। ठीक है, 17.29 का FIS ने थोड़ी बिकवाली की है, DIS ने 4 का 68 किया है, एंड पब्लिक 19 का 19.90। तो आप देख सकते हैं कुल मिला के ये थी हमारी तीसरी कंपनी, एंड ये कंपनी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन हाँ अगेन काफी महंगे वैल्यूएशन पे अभी भी ये ट्रेड कर रही है, तो आप इस स्टॉक को भी रडार पे जरूर रख सकते हैं। इन तीनों स्टॉक्स को अच्छे से रडार पे रख के आपको स्टडी करना है, एंड जब आपको लगे कि इनकी वैल्यूएशन कंफर्टिंग लेवल पे पहुंच गया एंड मार्केट भी थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए एंड वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव हो, तब आप इन स्टॉक्स के बारे में जरूर सोच सकते हैं।
तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर लेते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक जरूर कर देना। एंड अगेन डिस्क्लेमर फिर से आपको दे दूं, ये कोई बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको ये सब चीजें जो है मैंने यहाँ पे स्टडी पर्पज के लिए सिखाने के तौर पे मैंने आपको ये स्टॉक्स बताए हैं। तो आपको बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन इसको बिल्कुल भी नहीं समझना है। अगर आपको ये सब चीजें करनी है तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो आप इस स्टॉक्स को रडार पे जरूर रख लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।